किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की बुवाई का समय नज़दीक आ चुका है। 15 जून के बाद जब भी मानसून आ जाते हैं सोयाबीन की बुवाई स्टार्ट हो जाती है। अब सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन हो, बेहतर उत्पादन हो, इसके लिए क्या करें? इसमें हमारे किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं। देखिए, वैरायटी हम लगा रहे हैं, अच्छी वैरायटी हमने लगाई है, सबसे लेटेस्ट वैरायटी लगाई है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हम लगा रहे हैं। इसके बाद भी यदि उत्पादन नहीं मिल रहा है तो गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, कुछ किसान भाई 1 एकड़ से लगभग 4-5 कुंटल ही उत्पादन ले पाते हैं और कुछ किसान भाई ऐसे भी है जो 1 एकड़ से लगभग 8-8 कुंटल 10-10 कुंटल उत्पादन ले रहे हैं। और नई नई विधि यदि आप अपनाते हो बुवाई की, वैज्ञानिक तरीके से यदि आप बुवाई करते हो, बेड पद्धति अपनाते हो, तो उसमें आपको हो सकता है और अच्छा उत्पादन मिले। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और 101% मेरी गारंटी है, यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको एक वास्तविक उत्पादन इस साल सोयाबीन की फसल से मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। देखिए, बुवाई से लेकर कटाई तक A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खेत की तैयारी। देखिए, यदि आप बुवाई करते हो, आपने सही तरीके से खेत की तैयारी नहीं करी है, सही मात्रा में आपने खाद और उर्वरक नहीं दिया है, फिर भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, आपको उत्पादन उतना ही मिलेगा जितना आप पहले से ले रहे हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। खेत की तैयारी में हम गलतियाँ करते हैं। आम तौर पे मैंने देखा है हमारे किसान भाइयों को कि खेत की तैयारी करते समय एक तो पहली गलती ये है कि मिट्टी को बारीक नहीं करते, भुरभुरा नहीं करते। अब उसमें होता क्या है, मिट्टी को यदि आप बारीक नहीं करोगे तो अंकुरण वहाँ पे हो सकता है आपका 60-65% हो। देखिए, वैरायटी का अंकुरण लगभग 75-80-90%, इससे ज़्यादा अंकुरण नहीं होता। चाहे आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, 10% अंकुरण नहीं होगा। लेकिन अगर ये अंकुरण 60-65% हो रहा है तो वो हमारी गलती के कारण हो रहा है। यदि मिट्टी बारीक है तो वहाँ पे पौधा बहुत आसानी से अंकुरित हो जाएगा। अब ये अंकुरण परसेंट आप चेक कर सकते हो अपने घर पे। जैसे आप कोई बीज ला रहे हो या फिर आपके पास स्वयं का बीज है, तो उसका अंकुरण परसेंट हम कैसे देखें कि इसमें कितने दाने अंकुरित हो रहे हैं, कितने दाने अंकुरित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये अंकुरण परसेंट यदि आपको पता चल जाता है तो उसी के हिसाब से आपको बीज दर रखना है। अंकुरण परसेंट पता करने के लिए या यह हमारा बीज सही है नहीं है, ये सब देखने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसमें आप 2 से 3 मिनट में देख सकते हो। आपको क्या करना है, एक छोटे से बर्तन में पानी लेना है, 2 से 3 लीटर या आप अपनी सुविधा अनुसार जितना पानी ले सकते हो उतना आपको पानी लेना है। उस पानी को आपको अच्छी तरह उबाल लेना है, मतलब गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद उसमें आपको सोयाबीन के दाने गिन के डाल देना है। आप देखोगे 2 मिनट में ही सोयाबीन के दाने अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बीज सही है या नहीं है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि आपको जूट वाली जो बोरी आती है जिसमें हम सोयाबीन गेहूँ स्टोरेज करके रखते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में टाट की बोरी भी बोला जाता है। तो उस बोरी का क्या करना है, भिगो लेना है, शाम के टाइम भिगोना है और उसमें आपको सोयाबीन के दाने गिन के डाल देना है। जैसे आप 100 दाने डाल रहे हो या फिर 200 दाने डाल रहे हो। ये डालने के बाद ऊपर से फिर आपको एक बोरी बिछा के अच्छे से भिगो देना है। ध्यान ये रखना है कि ये बोरी सूखना नहीं चाहिए। आप देखोगे 1-2 दिन में वहाँ भी सोयाबीन के दाने अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इससे भी पता कर सकते हो। ये दोनों काम आपको कर लेना है। इसमें हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि भाई जो हम वैरायटी लगा रहे हैं या फिर लाए हैं या फिर हमारे पास जो बीज है उसमें अंकुरण कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम ये है कि बीज उपचार। बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। देखिए, बीज उपचार में क्या है, जो हमारे बीज जनित रोग है वो नहीं लगेंगे। बीज उपचार में हमारे किसान भाई गलतियाँ करते हैं, कोई सस्ता सा बीज उपचार ले लेते हैं। देखिए, जितना सस्ता आप लोगे उतना ही आपको रिजल्ट कम मिलेगा। बीज बीज उपचार के लिए आप बाडल ले सकते हो और यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन ले सकते हो।
इनमें तीनों चीज़ है, फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी। और आप यदि अलग अलग लेते हो तो जैसे आपको फंगीसाइड अलग लेना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड अलग लेना पड़ेगा, जेलोरा है ना। तो ये 2-3 हैं जो जिनके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। अब एक और चीज़, भैया आपको बुवाई करते समय जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी का मतलब ये है कि काफ़ी किसान भाई क्या है, पहली बारिश होती है उसमें ही बुवाई कर देते हैं। पहली बारिश में आपको बुवाई नहीं करना है, दूसरी बारिश में आपको बुवाई करना है। जब पानी पर्याप्त हो जाए, बुवाई लायक हो जाए, उस टाइम पे आपको बुवाई करना है। और आपको एक समय का भी ध्यान रखना है। 15 जून से 15 जुलाई ये सोयाबीन की बुवाई का सबसे बेस्ट समय होता है। और इस समय यदि बुवाई होती है तो वहाँ पे हमारी फसल का जमाव भी सही होता है और अंकुरण भी सही होता है। ये होगा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा, भैया बीज दर। बीज दर में हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बीज दर कितनी रखें। देखिए, कुछ बीज दर वेराइटी पे डिपेंड करती है। आमतौर पर देखा गया है 75 से 85 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से बीज दर रखी जाती है। लेकिन ये बीज दर अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग भी हो सकती है। जैसे आपके यहाँ पे हो सकता है आप 25 से 30 केजी या फिर 35 केजी पर एकड़ के हिसाब से बीज दर रखते होंगे, या हो सकता है आप 22-23 केजी बीज दर रखते होंगे। और कुछ वेराइटी पे भी डिपेंड करता है, जो छोटे दाने वाली जो वेराइटियाँ हैं उनकी बीज दर कम रखी जाती है, बड़े दाने वाली वेराइटियाँ हैं उनकी बीज दर ज़्यादा रखी जाती है। तो आप जो भी वेराइटी लगाओ के अकॉर्डिंग ही बीज दर रखें, है ना। ये हो गई बीज दर। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फॉलो करना है, तभी आप सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। ये हमको सबको पता है, लगभग 100, 115, 120 दिन की हमारी फसल है सोयाबीन की, और कुछ अर्ली वैरायटी है। तो 120 दिन मतलब 4 महीने, 4 महीने हम मेहनत करते हैं। उसमें लागत कितनी आ रही है, यदि ये सब निकालने के बाद यदि हमको मुनाफा नहीं हो रहा है तो ऐसी खेती करने से कोई मतलब नहीं है ना। आपको खेती पे सबसे ज़्यादा फोकस खाद और उर्वरक पे और वैरायटी पे ही करना है। यदि हम सोयाबीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है, दवाइयों पे होता है ना। ये सारे खर्च मतलब सोयाबीन की फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कीटनाशक ये आप घर पे तैयार कर सकते हो, खाद ये भी आप घर पे तैयार कर सकते हो। देखिए कीटनाशक में क्या है, मैं पिछले 3 साल से अपनी सोयाबीन की फसल में 2 से 3 स्प्रे करता हूँ कीटनाशक का, और मेरी सोयाबीन की फसल एकदम सुरक्षित रहती है लास्ट स्टेज तक। और ये कीटनाशक मैं अपने घर पे ही तैयार करता हूँ। कीटनाशक तैयार करने में कुछ नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है, 10 पढ़नी है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। देखिए, आप यदि एक मुनाफे वाली खेती करना चाहते हो तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस बार मौसम के हिसाब से आपको वैरायटी के बारे में यदि बताऊं, मध्यम अवधि की वैरायटी का ही चुनाव करें। मध्यम अवधि मतलब 100 से 105 दिन की वैरायटी का चुनाव करें, या फिर आप अर्ली वैरायटी का चुनाव करें। मेरे कहने का मतलब ज़्यादा लेट वैरायटी ना लगाएं। लेट वैरायटी में जैसे बहुत सारी वैरायटी है, RVSM 1135, ये 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस वैरायटी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। JS की वैरायटी मैं MP के लिए रिकमेंड करता हूँ। MP में JS की वैरायटी सबसे अच्छा उत्पादन दे रही है और इस बार भी देगी। जैसे JS 2172 है, JS 2303 है, JS 2433 है, JS 2212 है। ये कुछ सिलेक्टेड वैरायटी है जो आपको एक बेहतर उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा रुचि सोया 1027 है, MDS 5001 है, MDS 2001 है। ये भी MP में आप लगा सकते हो। या फिर आप महाराष्ट्र से आते हो, महाराष्ट्र के लिए अन्य वैरायटी है। महाराष्ट्र में KDS की वैरायटी सबसे ज़्यादा चलती है। ये आप सोशल मीडिया के हिसाब से वैरायटी ना लगाएं। जैसे महाराष्ट्र की वैरायटी यदि आप MP में लगा रहे हो तो आपको MP में अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, या फिर MP की वैरायटी आप महाराष्ट्र में लगा रहे हो तो हो सकता है आपको कम उत्पादन मिले। यदि वो वैरायटी रिकमेंड की जाती है कि भाई आप इस वैरायटी को महाराष्ट्र में भी लगा सकते हो, तभी आप उस वैरायटी को महाराष्ट्र में लगाएं। या फिर MP में रिकमेंड की जाती है कि हाँ भैया ये वैरायटी MP में आप लगा सकते हो, तभी उस वैरायटी को लगाएं। अब ये खाद और उर्वरक का, कीटनाशक का, इसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या डालना है,
कौन सा डालना है, कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिल जाएगी डिटेल में। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।